कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। यहाँ 31 वर्षीय डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बाद में मामला तूल पकड़ा और गैंग रेप के बाद हत्या की बात सामने आई। इस मामले में पूरी दुनिया के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। साथ ही आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी बड़े राज की बात सामने आ रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की वारदात मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा मामला दबा दिया गया है। बता दें कि कोलकाता में हुए डॉक्टर की निर्मम हत्या का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। इस हत्या के विरोध में मोतिहारी के NH-28 मठिया स्थित मंजर हॉस्पिटल से कैंडल मार्च निकाला गया। मंजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मंजर नसीम के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च हॉस्पिटल से छतौनी चौक तक निकाला गया। इसमें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ हॉस्पिटल से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। इस मार्च के माध्यम से मौमिता देवनाथ की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस हृदय विदारक घटना के लिए निंदा करते हुए दुख प्रकट किया गया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई। देखिए यह रिपोर्ट। मौमिता, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। इस वक्त हम मोतिहारी के मठिया NH-28 स्थित मंजर हॉस्पिटल के सामने हैं और मंजर हॉस्पिटल की तरफ से आज जो कोलकाता में जो जघन्य कांड हुआ है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में यहाँ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से ये कांड हुआ है तब से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। तमाम देश के जो लोग हैं वो मौमिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर मंजर नसीम सर हमारे साथ में है। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मौमिता देवनाथ के साथ जो घटना वहाँ हुई वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है और न सिर्फ देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसकी जितनी भर्त्सना हो रही है मैं देख रहा हूँ। ये हम लोग देशवासी पूरी तरह शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में आज आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अभी हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं और उनकी आज़ादी पर इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं ये पूरे देश के मानचित्र पे एक कलंक की तरह है। और हम लोग पूरे देशवासी ये संकल्प ले रहे हैं कि आइंदा किसी बेटी और बहन के साथ इस तरह का अपराध कोई न करने का हिम्मत करे। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और पूरे देश से मैसेज जाना चाहिए वर्ल्ड में कि हिंदुस्तानी लोग जो जिस तरह का इमेज इस कांड से हो गया है देश में, बाहर ग्लोबल लेवल पे, ये हम इसके लिए बेहद शर्मिंदा और हमें उतना अफसोस है कि जो हम अपनी बहनों की, बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के लिए हम लोग आज एक मार्च निकाल रहे हैं और कैंडल मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरेगा ताकि हम लोग जनमानस में, आम लोगों में, अपने बच्चियों में, बहनों में ये एतमाद और भरोसा दिला सके कि हम उनके साथ हैं और आइंदा इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए हम जो लोग अभी सत्ता में हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि इसकी त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल करके, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरत बने आगे के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे मोतिहारी का NH-28 स्थित यह मंजर हॉस्पिटल का गेट है, मुख्य द्वार है, जहां पे तमाम जो मंजर हॉस्पिटल के चिकित्सक और स्टाफ, जो भी सुरक्षा कर्मी और जो भी पूरी टीम है, पूरी टीम के द्वारा यहां से एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और जो मौमिता है, जो निर्भया है कोलकाता की, उनके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो तमाम तरह के जो पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और जस्टिस फॉर मौमिता की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर, जो चिकित्सक दूसरों की जान बचाते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, अगर वो स्वयं सुरक्षित नहीं है तो क्या वो दूसरों की जान बचाएंगे? सर, किस तरह के मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये बहुत ही विभत्स या डिस्टॉर्टेड मेंटलिटी के लोग जो इस तरह का जघन्य काम करते हैं। जो सुना हमने रेप और जिस तरह का उसके साथ इन लोगों ने फिजिकल असॉल्ट और टॉर्चर किया, ये सुनने में नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। इसके लिए बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसके लिए सज़ा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो इबरत बन जाए और नज़ीर हो जाए। आगे आने वाला कोई शख्स इस तरह
की करने की जरूरत न करे। बिल्कुल। तो पिछले दिनों जब दिल्ली में वो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से तमाम सारे कानूनों में बदलाव किया गया, बावजूद इसके जो गलत मानसिकता के लोग हैं आज भी उस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अभी इन लोगों का मांग यही है कि सरकार कुछ ऐसा कानून बनाए, खासकर जो इस मामले में दोषी है उसको ऐसी सजा मिले कि आइंदा कोई भी व्यक्ति इस तरह के जघन्य कांड को करने से पहले उनके रोंगटे खड़े हो जाए, वो सिहर जाए और उसके अंदर भी कानून का खौफ हो। डॉक्टर रजनीश सर हैं सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की, यहाँ पहुंचे हुए हैं आप? देखिए, मौमिता देवनाथ के साथ जो जघन्य कृत्य किया गया है, जो पीजी स्कॉलर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं, उनके सुरक्षा के प्रति सरकार अपने जो मौजूदा नियम है उसमें सुधार लाए और डॉक्टर की सिक्योरिटी को प्राइमा फेसी गवर्नमेंट के अमेंडमेंट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ऐसा कानून बने और ऐसी इस दोषी को ऐसी सजा मिले कि हमारे देश की जो भी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें और इस तरह के जो कृत्य को अंजाम देते हैं उन लोगों के अंदर खौफ पैदा हो। अभी बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार। We want justice! 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 We want justice!